हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज में एक होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर इस तरह का त्रिभुज है कोई, उसकी ये भुजा और ये भुजा सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इस तरह से ए अगर मैं मान ले भुजा को, तो परिमाप इसका होता है 3 × भुजा। भुजा लिखिए या ए लिखिए, तो भुजा यानी कि साइड। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड यानी कि भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साइड कितना दिया है, 28√3 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे √3/4। अब भुजा की जगह पे 28√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। बस सिंपली आपको ऐसे कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? √3/4 मल्टीप्लाई 28 यानी 28 × 28 दो बार, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। बस ऐसे 3 मिलेगा। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 × 7 = 28, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये मिल जाएगा हमको क्या? तो ये हमको मिलेगा √3 मल्टीप्लाई 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14 और 5 19, यहाँ पे 19 मिलेगा, सॉरी। तो 7 3 × 6 = 18, 1 3 9 27, 1 28, 2 3 1 3 2 5 और √3। तो इतना आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। इस करके हम क्या कर सकते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज होता कैसे है। तो इस तरह के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसकी एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है तो इसको समकोण त्रिभुज। अब ये है हाइपोटेनियस, ये 13 सेंटीमीटर है। एक ठो इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसका देखेंगे ना तो इसका परिमाप होता है और क्षेत्रफल होता है। परिमाप इसका कैसे निकालेंगे? तो परिमाप के लिए होता है सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग यानी कि सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमको परिमाप मिल जाएगा, यानी 12 + 13 + 5, यानी कि परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं। क्षेत्रफल का मतलब होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसको बोलते हैं हाइट। किसी इस दोनों 90 डिग्री से जो आसन्न भुजाएं हैं उसमें से एक बेस होता है, एक हाइट होता है परपेंडिकुलर। तो इस तरह से अब हमको क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 1/2। अब बेस कितना दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है। और हाइट कितना दिया हुआ है? तो 12 दिया हुआ है। तो 2 छक्के 12 और 6 पचे 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है जो इसका सही है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर नहीं होती। इस तरह के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? ये है 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो इसका परिमाप अगर हम निकालेंगे तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो परिमाप पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं परिमाप पूछ दे तो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग यानी कि a + b + c। अब ये क्या है? तो ये a है। a = मान लीजिए ये, b = मान लीजिए इसको, सॉरी हाँ b मान सकते हैं, 80 इसको मान लीजिए। तो परिमाप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है इसका? तो देखिए अगर मैं परिमाप हमको मालूम है ना तो हमको यहाँ पे यस निकालना पड़ेगा। तो यस होता है अर्ध परिमाप निकाला जाता है। तो a + b + c/2 होता है। तो a + b + c/2।
तो सबको जोड़ लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 8 4 6 4 10 8 18 18/2 मिलेगा। काट देंगे तो हमको मिल गया 9। अब हमको क्या मालूम करना है, तो यहाँ पे मालूम करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु का मतलब हो गया स्केलिन ट्रायंगल। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला होता है यस माइनस ए, फिर आपका होगा यस माइनस बी, फिर होगा आपका यस माइनस सी। तो इस तरह से आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूला से निकाला। इसको हीरोन्स फार्मूला भी बोला जाता है। यस कितना है, 9 है, मल्टीप्लाई यस माइनस ए, 9 में से ए को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 4 तो 5 मिलेगा। 9 में से बी 8 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये नंबर मिलेगा। अब इसको देखेंगे ना अगर में, तो 9 का तो रूट 3 निकल जाएगा, लेकिन 5 1 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो 5 3 15, यानी कि कितना आ गया, 3√15 इसका आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो यही वाला फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।